नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हमारे मंदिर, यंत्र और जो रोजमर्रा के अनुष्ठान हैं, उनके पीछे क्या कोई गहरा विज्ञान या दर्शन छुपा है। और हमारी ये चर्चा आगम शास्त्र, पुराणों और कुछ और प्रमाणिक ग्रंथों पर आधारित होगी। अक्सर हम इन्हें सिर्फ आस्था से जुड़कर देखते हैं, पर इन स्रोतों में ऊर्जा, ज्यामिति, चेतना, इन सब पर काफी कुछ कहा गया है। तो चलिए समझते हैं कि इन ग्रंथों में आखिर लिखा क्या है। शुरुआत मंदिरों से करते हैं। स्रोत कहते हैं कि मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि एक तरह के एनर्जी हब यानी ऊर्जा केंद्र होते थे। इनका निर्माण भी वो आगम और वास्तुशास्त्र के खास नियमों से होता था। ये नियम क्या बताते हैं? जी बिल्कुल। आगम शास्त्र और वास्तु में ये बात आती है कि गर्भगृह, जिसे हम सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं, उसे अक्सर ऐसी जगह बनाने की कोशिश की जाती थी जहां पृथ्वी की विशेष ऊर्जा रेखाएं हों। आजकल शायद हम इन्हें जियोमैग्नेटिक लाइंस कह सकते हैं। स्थान चुनना, भूमि को शुद्ध करना, इसकी पूरी प्रक्रियाएं दी गई हैं शास्त्रों में। अच्छा। हाँ, और मंदिर का शिखर जो टावर होता है, वो सिर्फ एक ढांचा नहीं है, उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक प्रतीक माना गया है, जैसे मेरू पर्वत। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जगह चुनने के अलावा क्या बनाने के सामान का भी कोई जिक्र है, जैसे ग्रेनाइट पत्थर वगैरह? हाँ, कुछ ग्रंथों में खास पत्थरों का जिक्र मिलता है, खासकर ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर। अब देखिए, आज का विज्ञान बताता है कि ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज होता है, जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक गुण होते हैं। मतलब दबाव पड़ने पर वो करंट पैदा कर सकता है। ओह, अब प्राचीन ग्रंथ सीधे ये शब्द तो नहीं इस्तेमाल करते, पर वो ये इशारा जरूर करते हैं कि कुछ चीजें ऊर्जा को पकड़ कर रखने और फैलाने में मदद कर सकती हैं। इससे मंदिर के अंदर एक पॉजिटिव, एक स्थिर एनर्जी फील्ड बनाने में मदद मिल सकती है। और वो जो परिक्रमा करते हैं हम, हाँ, प्रदक्षिणा। जी, उसका रास्ता भी इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि वो शरीर को उस एनर्जी फील्ड से सिंक कर सके। तो मतलब मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर और मटेरियल, ये सब ऊर्जा के लिए सोचा गया था। अब मंत्रों की बात करते हैं। कहते हैं ये सिर्फ शब्द नहीं, डिवाइन फ्रीक्वेंसीज हैं। मंत्र का मतलब भी तो है मन का उपकरण, टूल फॉर द माइंड। ये काम कैसे करते हैं शास्त्रों के हिसाब से? शास्त्र ये मानते हैं कि हर आवाज की एक वाइब्रेशन, एक कंपन होता है, और उसका एक रूप भी। मंत्र खास ध्वनियों के कॉम्बिनेशन है। जब उन्हें सही तरीके से बोला जाता है तो उनसे निकलने वाले कंपन न सिर्फ मन को एकाग्र करने में, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करते हैं, बल्कि सूक्ष्म लेवल पर इंसान और उसके आसपास के माहौल पर भी असर डाल सकते हैं। पुराणों में तो कई कहानियां हैं जहां मंत्रों से खास नतीजे मिले। हाल सुना है। माना यह जाता है कि मंत्रों की वाइब्रेशन इंसान की चेतना और यूनिवर्सल चेतना के बीच एक पुल, एक स्पिरिचुअल ब्रिज की तरह काम करती हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है, क्लैरिटी बढ़ती है। जैसे ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र, इनका जाप खास इच्छाओं के लिए भी करते हैं लोग। अच्छा, ये यंत्र क्या चीज है? ये तो बड़े जटिल से ज्योमेट्रिक डायग्राम्स दिखते हैं। हाँ, देखने में जटिल लगते हैं, पर असल में ये एनर्जी डिवाइस या ऊर्जा उपकरण माने जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि ब्रह्मांड में हर ऊर्जा का एक रूप, एक स्ट्रक्चर होता है। यंत्र उसी स्ट्रक्चर को कागज पर या धातु पर उतारते हैं, 2D या 3D में। अच्छा जी, जैसे श्री यंत्र है या महामृत्युंजय यंत्र। हर यंत्र एक खास डिवाइन एनर्जी से जुड़ा है और ये बनते हैं सेक्रेड ज्योमेट्री के सिद्धांतों पर। मतलब रेखाएं, कोण, डिजाइन सब इतने सटीक होते हैं कि वो उस खास ऊर्जा को अपनी तरफ खींच सके और फोकस कर सके। और इन्हें अक्सर धातु जैसे तांबे या चांदी पर बनाकर फिर मंत्रों से एनर्जाइज किया जाता है ना? इसका क्या मतलब है? हाँ, धातु, खासकर तांबा और चांदी, ऊर्जा के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। जब इन धातुओं पर बने यंत्रों को खास मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित या एनर्जाइज किया जाता है, तो वो उस मंत्र से जुड़ी देवी देवता की ऊर्जा का एक तरह से स्टोरेज और ट्रांसमिशन पॉइंट बन जाते हैं। ध्यान लगाने के लिए, ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए बहुत शक्तिशाली टूल बन जाते हैं ये। तो मंदिर का आर्किटेक्चर, मंत्रों की ध्वनि, यंत्रों की ज्यामिति, ये सब कहीं ना कहीं ऊर्जा और चेतना से जुड़े हैं। अब जो हमारे रोज के छोटे छोटे अनुष्ठान हैं, जैसे नमस्ते करना या दिया जलाना या व्रत रखना, इनके पीछे भी कोई लॉजिक बताया गया? देखिए, इनमें भी व्यावहारिकता और सिंबॉलिज्म दोनों का मेल है। नमस्ते की मुद्रा को ही लें। जब दोनों हथेलियां मिलती हैं तो कहते हैं शरीर के एनर्जी पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं, और ये विनम्रता दिखाने का भी तरीका है। शारीरिक संपर्क से भी बचते हैं। हाँ, ये तो है।
दीपक जलाना अंधेरे पर रोशनी की जीत, ज्ञान का प्रतीक है। और घी या तेल का दिया जलाने से आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है, पॉजिटिविटी आती है। और उपवास, फास्टिंग, उसे तो कई परंपराएं और अब तो मॉडर्न साइंस भी शरीर की सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए जरूरी मानता है। ये सारी क्रियाएं असल में हमारी चेतना को, हमारे ध्यान को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की ओर मोड़ने, दिव्यता से जुड़ने की प्रैक्टिस है, एक तरह से अलाइनमेंट के लिए। बिल्कुल। तो ये साफ है कि इन स्रोतों के हिसाब से हमारी कई परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत हो सकते हैं, जो शायद हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए ही डिजाइन किए गए थे। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक जानकारी अगर आप नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जी, और अगर आपकी रुचि स्तोत्र सीखने में, रंगोली बनाने में या संगीत में है तो हमारी ऑनलाइन कक्षाएं भी चलती हैं, आप जरूर जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हमने आज समझा कि मंदिर, यंत्र और अनुष्ठान सिर्फ परंपराएं नहीं है, ये गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित शक्तिशाली तकनीकें हो सकती हैं जो हमारे जीवन को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं। सही कहा। यह हमें एक तरह से भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक ऊंचाइयों के बीच तालमेल बिठाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। आज की ये जो भाग-दौड़ भरी जिंदगी है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इसमें हम इन पुराने ऊर्जा विज्ञानों और चेतना से जुड़े सिद्धांतों से क्या सीख ले सकते हैं? क्या इनके जो मूल तत्व हैं वो आज भी हमारी पर्सनल वेलबींग और मानसिक शांति के लिए उतनी ही जरूरी हो सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।